मेरा नाम भी नेहा है, किसी और का नाम भी नेहा है, किसी और का नाम भी नेहा है। बट ये तीनों लोग अलग तरीके से सिग्नेचर क्यों कर रहे हैं? आपका खुद का सिग्नेचर कभी भी कट नहीं होना चाहिए। मतलब खुद लोग क्या करते हैं कि जो अंडरस्कोर दे रहे हैं वो खुद के नाम के ऊपर ही कट दे देते हैं। खुद अच्छा। का नाम लिखा और खुद का नाम ही कट कर दिया। बाइलिंगुअल सिग्नेचर बोलते हैं इसको हम लोग, जो 2 भाषा में सिग्नेचर करते हैं। ऐसे लोगों का मोस्टली हमने देखा है कि ऐसे लोगों की लाइफ में ना लाइक कोर्ट के चक्कर लगाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। मग हँडरायटिंग आणि सिग्नेचर हे एकमेकाला रिलेटेबल आहेत का? बहुत अच्छे से रिलेटेबल है। सिग्नेचर आपकी पब्लिक इमेज है। हैंडराइटिंग इज़ योर पर्सनल पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी वी वुड से। ग्राफोलॉजी का एक रूल है। आपका करेक्शन आपके प्रोफेशन, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। इट इज़ लाइक योर फिंगरप्रिंट। आपका सिग्नेचर आपका फिंगरप्रिंट है। सबका अलग होगा। अगर आप बैडमिंटन सीखना चाहते हो, आपको पूरा का पूरा नॉलेज गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा, वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएँगे, आप सीखो। लेकिन आपकी स्टाइल क्या है? आप कैसे खेल सकते हो? आप अटैकर अच्छे हो, डिफेंडर अच्छे हो, क्या अच्छे हो? ये एक गुरु ही आपको बताएगा। दवाई डॉक्टर देता है तो वो भी ये सोच के देता है कि वो आपकी लाइफ, आपकी वज़न को देख के, आपकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, उसको देख के आपको दवाई और उसका डोज़ प्रिस्क्राइब किया जाता है। बिना ये जानकारी के जब भी आप अपनी लाइफ में चेंज करेंगे तो ये तो ऐसा होगा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन से किसी भी ऐसी जनरल स्टोर से दवाई लेना। तो गो एंड हैव अ फुल नॉलेज ऑफ दैट रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करके फिर अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए एंड चेंज योर सिग्नेचर, चेंज योर लाइफ। नमस्कार, मी अवधूत कदम या बोलूया या आपल्या पॉडकास्ट चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच आहे की आपण आपल्या प्रत्येक पॉडकास्टमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या मान्यवरांना, तज्ज्ञांना आपल्यासोबत बोलायला घेऊन येत असतो. आजही असंच एक वेगळं व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत बोलायला आलेलं आहे. आपल्याला कुठलीही गोष्ट जर समजून घ्यायची असेल, तर आपण थोडक्यात एक खूण करतो किंवा साइन करतो. म्हणजे खुणावून दाखवतो की अशा-अशा स्वरूपात ही गोष्ट आहे. तर तशीच एक माणसाला ओळखून घ्यायचं असेल, तर त्याची एक सिग्नेचर असते, साइन असते. तर मंडळी, अशाच विषयावरती म्हणजे आपलं सिग्नेचर, साइन आणि आपली स्वाक्षरी या विषयावर बोलायला आजचं व्यक्तिमत्व, आजचे पाहुणे आपल्याकडे आलेले आहेत. तर त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. नेहा जैन मॅडम. धन्यवाद. नेहा मॅडम, या बोलूया या आपल्या पॉडकास्ट चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. थँक यू सो मच. मॅडम, मी आता थोडक्यात आपल्या प्रेक्षकांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही सिग्नेचर किंवा हँडरायटिंग या क्षेत्रात काम करता. पण हे थोडक्यात सांगितलेलं आहे, तर याच्यामध्ये आम्हाला डिटेल तुमच्याकडून ऐकून घ्यायला आवडेल की तुम्ही नक्की कशा स्वरूपात आणि काय काम करता? थँक यू सो मच. नमस्कार सगळ्यांना. मी नेहा जैन. गेल्या 10 वर्षपासून मी हँडरायटिंगमध्ये काम करते. माझं हँडरायटिंग इन्स्टिट्यूट आहे. ते बरेच लोकांना मी हेल्प केले आहे. हँडरायटिंग इम्प्रूव्हमेंट करून दिले आहे. त्याच्याबरोबर मी सिग्नेचर एनालिसिस करून पण त्यांना मदत केली आहे. आज माझी थोडी एक तुम्हालाकडून विनंती आहे, बोला ना. की मराठी मला जास्त मतलब कम्फर्टेबल होणार नाहीये. कारण की माझी जन्मभूमी ही राजस्थान है अच्छा. आणि महाराष्ट्र माझी कर्मभूमी आहे. क्या बात. इथे येऊन मी बरेच सक्सेस मिळाली मला. पण तरी पण मराठीत बोलायला अजून मी स्ट्रगल करते. अच्छा. तर आज मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल होके हिंदी में बोलना चाहूँगी, बिल्कुल मैडम. सो दैट जो भी आप मुझसे पूछ रहे हो, वो मैं अपनी बात क्लियरली सब लोगों तक पहुँचा सकूँ. नक्कीच मॅडम. मी तुम्हाला मराठीत विचारेन. मराठी तुम्हाला समजतं ना? हाँ, समझ में आएगा बट तरी पण तुम्हाला सांगितलं ना, हो, हो. मराठी हिंदी मिक्स करने का है तो शेवटी आपली राष्ट्रभाषा हिंदी आहे. त्यामुळं आपल्या राष्ट्रभाषेलाही आपल्याकडं तेवढाच मान आहे. येस. आणि तुम्ही मराठीत येऊन मराठी लोकांसाठी काम करताय, महाराष्ट्राला कर्मभूमी मानताय. येस. ते महाराष्ट्राचं, आपल्या देशाचं खरं तर म्हणजे गौरव आहे. येस. आणि मी तुम्हाला प्रश्न मराठीतून विचारेन, कारण ते प्रेक्षकांनाही समजेल. काही येस. मलाही जमते का बघेन मी हिंदी बोलायला तुमच्यासोबत. तर येस. तसं आपण एकमेकाला कम्फर्टेबल करत थोडं या विषयावरती पुढे उलगडा बोलूया. करू. येस. मॅडम, स्वाक्षरी किंवा सिग्नेचर या क्षेत्रावरती मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता की तुम्ही तुमच्याबद्दल सांगा. तर तुम्ही आता हिंदीमधून तुम्ही तुमच्याबद्दल सांगा प्लीज. यस, सो मैं हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का जो कोर्स कराती हूँ, वो एक ग्राफोलॉजी
के थ्रू कराती हूँ। जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, बायोलॉजी होती है, ये सब क्या है, साइंस है जो एक तरीके की। वैसे ग्राफोलॉजी, जो भी लेटर्स आप डिजाइन करते हैं, इट्स अ सिंबल्स। जो आप पेपर पे बना रहे हैं, काइंड ऑफ सिंबल्स आप बना रहे हैं, राइट। तो ये सिंबल्स को पढ़ना, यानी कि ग्राफ डिजाइन को पढ़ना, रीड करना, इट्स अ साइंस जो कही जाती है ग्राफोलॉजी। सो ओके। बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट, मैं आपके द्वारा डिजाइन करे गए हर एक लेटर को, जो आपने पेपर पे लिखा है, उसको रीड करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं, और वहां से मुझे पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, अच्छा। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, बिहेवियर क्या है, लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो आपने लाइफ में फेस किए, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों का पता आपकी हैंडराइटिंग से पता चल सकता है। म्हणजे मॅडम एक साइन किंवा सिग्नेचर माणसाबद्दल एवढ्या सगळ्या माहिती देऊ शकते? बिल्कुल। मग कशी सुरुवात होते? म्हणजे काय त्याचं म्हणजे तुम्ही हे सुरुवात कधीपासून केली आणि कुठून केली? हे पहिल्यांदा जाणून घ्यायला आवडेल. म्हणजे तुम्ही आता बोलता-बोलता हे सांगितलं की तुम्ही क्लासेस घेता. येस। पण तुम्ही इंडिव्हिज्युअली असे केसेस सॉल्व्ह करता का? किंवा वन टू वन लोकांना भेटून त्यांच्या साइन बघणं किंवा ह्या गोष्टी अशा यस, करता का? मोर देन 500 केसेस आई हैव सॉल्व्ड टिल नाउ। अच्छा. यस। और इन 500-600 लोगों से जिनसे मैं मिली हूँ, इंडिविजुअली इनकी हर स्टोरी को पता करना, विदाउट नोइंग देम, दे आर स्ट्रेंजर्स टू मी। ओके. आपकी हैंडराइटिंग ही आपके बारे में मुझे बता रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे सब बता रहा है। मग हे काही भविष्य वगैरे असतं म्हणजे सिग्नेचरमधनं तुम्ही काही भविष्य सांगता किंवा काय? नहीं, ये इट्स अ प्रूवन साइंस, एज आई टोल्ड यू, ये कोई जादू नहीं है, ज्योतिष विद्या नहीं है, और ना ही कोई भविष्यवाणी है। सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का रीडिंग है, जो भी आपके साथ हुआ है, जैसा आपको पसंद है, आज वर्तमान में आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वही सिर्फ हम आपको बताते हैं कि ये गलत जा रहा है, इसमें करेक्शन करो, आगे आपको जो चाहिए उसके लिए ऐसी पर्सनालिटी बनाओ, तो ये आपको मिल जाएगा। पण हे कसं शक्य आहे? थोडक्यात सांगा ना, म्हणजे काय? म्हणजे याच्या सायन्स काय-काय आहे? की काय बघितल्यानंतर काय-काय होतं? हे थोडक्यात जर आपल्याला कळलं तर बरं होईल. यस, देखिए मैं एक जस्ट एन एग्जांपल दूंगी। अगर आपके सामने अभी बहुत सारे हम रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अगर आपके सामने एक स्वस्तिक बना हुआ है, हं. राइट, तो आप उस सिंबल है, एक जस्ट सिंबल है, उस सिंबल को देख के पहचान जाओगे ना कि ये हिंदू का सिंबल है, करेक्ट. इनके बिलीफ क्या है, इनके कल्चर क्या है, ये किस में डील करते हैं, इनके त्योहार क्या है, ये कैसे बोलते हैं, इनका पहनावा क्या है, जस्ट एक सिंबल से, अच्छा. राइट। वैसे ही आपका सिग्नेचर आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई सिग्नेचर में अगर पूरा सर्कल कर रहा है, या आपने अंडर स्कोर दिया है, डॉट लगाया है, आपने अपने पापा का नाम लिखा आपके नाम के साथ में, या हस्बैंड का नाम अगर लेडी लिख रही है तो खुद का पूरा सरनेम लिखा है या हं. नहीं लिखा है, सरनेम के बीच में डॉट डाला है, सिग्नेचर का साइज तक भी आपकी कॉन्फिडेंस, आपके बिहेवियर, आपके रिलेशनशिप, आपके स्ट्रगल, आपके चैलेंजेस, सब कुछ बताता है। आता तुम्ही मॅडम हे सगळं प्रत्यक्ष लोक समोर आल्यानंतर हे सांगतात. पण आपण प्रेक्षकांसाठी थोड्याफार गोष्टी या त्यांना कळतील अशा भाषेत म्हणजे खरंच काय बेसिक गोष्टी बघितल्यानंतर तुम्हाला ह्या गोष्टी ओळखता येतील साईनमध्ये. तर ह्या सांगू शकतो का आपण, की बाबा अमुक एक पद्धतीची साईन तुम्ही केली हाँ, किंवा अमुक एक पद्धतीने तुमचं पहिलं लेटर मोठं असेल किंवा 2 हाँ, डॉट असतील किंवा थोडं क्रिटिकल काही लोकं करतात, की कुणाला समजून याची साईन करतात. तर अशा वेळी कसं ओळखतात किंवा कसं काय केलं पाहिजे? थोडक्यात जरा. अ, मैं ग्राफोलॉजी उनको ऐसे साइंस है, उसको ऐसे सिखाने के बजाय ये बताना चाहूँगी कि करेक्शंस क्या हो सकते हैं। हं. इंसान की काम करने की इनिशियल कैपेसिटी। तो अगर कोई इंसान खुद का नाम, खुद का इनिशियल, जैसे मेरा नाम नेहा है, तो फर्स्ट लेटर एन, हं. वो अगर मैं छोटा साइज़ बना रही हूँ, या उसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर दूँ, एन बड़ा कैपिटल में होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने स्मॉल लेटर में एन लिखा है। तो वहाँ पर इंसान के काम करने का इनिशियल लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। वो अच्छा. सहारा ढूँढता है, वो सपोर्ट ढूँढता है कि कोई मुझे गाइड कर दे। शायद वो उतना कैपेबल नहीं है, उसके अंदर एक डाउट रहता है। तो अच्छा. ऐसे इंसान को अपना फर्स्ट लेटर इनिशियल कैपिटल ज़रूर बड़ा बनाना चाहिए, सो दैट उनकी कोई भी काम को करने की इनिशियल टेकिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग रहे। अच्छा, और क्या-क्या बता सकते हैं? मतलब एक एक तो हो गया कि हाँ, कैपिटल लेटर का हो गया। हाँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अंडरस्कोर अंडरलाइन देते हैं, हुँ। तो उसमें क्या है? एक तरीके का नहीं है। यही मैं आपको बताना चाह रही थी सर कि सिग्नेचर में जैसे किसी ने एक अंडरस्कोर दिया है, हुँ. कोई डबल दे रहा है, कोई ज़िगज़ैग करके छोड़ देता है, कोई देता ही नहीं है। अच्छा. कोई अंडरस्कोर मतलब उनके लिए क्या होता है, सिग्नेचर का एंड किया
और नेहा लिखा ए, उसका टर्न पीछे कर दिया, यानी कि बैक स्ट्रोक मार रहा है, अच्छा बैक स्ट्रोक कर रहा है। और कई लोग क्या करते हैं, उसी बैक स्ट्रोक को ले जाके सर्कल करके थ्रेडिंग कर दी, तो उसको हम थ्रेडिंग बोलते हैं। अच्छा सो बहुत वेरिएशन है। अगर करेक्शन सिखाने जाऊंगी हाँ, और किसी ने अधूरा ज्ञान शैतान का काम, आपको शायद आपने सुना बराबर होगा, हाँ और वो करेक्शन और मैम ने कहा था ये अंडरस्कोर ऐसे करना और कर दिया। हाँ प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सिग्नेचर को गाइड करते हैं। अच्छा आपका प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर है या नहीं? कैसे? सपोज मुझे आपके सिग्नेचर में दिख रहा है कि इंसान के अंदर हिडन टेंडेंसी है, बातें छुपाने की टेंडेंसी नेचर है, बातों को जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करता है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा करते हैं और गुलमुल गुलमुल बातें करते हैं। अगर वो इंसान डिटेक्टिव है, उसके लिए अच्छा है, अच्छा क्योंकि उसका प्रोफेशन है। ओके उसके सिग्नेचर में हिडन टेंडेंसी उसके प्रोफेशन को सर्व कर रही है। ओके वही चीज अगर कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में बैंक का मैनेजर या कोई है जो फाइनेंशियल कैश वगैरह संभाल रहा है, ये क्वालिटी अगर उसके सिग्नेचर में है तो अच्छा नुकसान हो जाएगा बैंक का। बिल्कुल हिडन टेंडेंसी है, छुपाने की आदत है, गुलगुल गुलगुल बातें करने की आदत है, गड़बड़ करने की आदत है। अच्छा तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग करेक्शन दिया जाता है। तो अगर आप कहीं पे भी देखोगे कि हमको यूट्यूब पे बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, हम्म। गूगल पे सर्च करके ग्राफोलॉजी क्या है लोग सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, राइट? मेरे जैसे बहुत सारे वीडियोस कोई बनाते होंगे, वो भी सुन लेंगे। लेकिन ग्राफोलॉजी का एक रूल है, आपका करेक्शन आपके प्रोफेशन, आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। इट इज लाइक योर फिंगरप्रिंट। आपका सिग्नेचर आपका फिंगरप्रिंट है, सबका अलग होगा। तो अच्छा आपका प्रोफेशन से और आपकी पर्सनालिटी से रिलेट करके ही सिग्नेचर करेक्शन दिया जाता है। म्हणजे आता हे सिग्नेचर करेक्शन जे सांगितलं तुम्ही किंवा डिटेक्टिव्ह बद्दल सांगितलं किंवा एका बँक मॅनेजर बद्दल सांगितलं, तर हे तर झाली सगळी मोठी लोक म्हणजे जे आता हाँ, ॲज अ प्रोफेशन काम करतात. यस। पण वयाच्या कुठल्या एजमध्ये हे ओळखायला पाहिजे किंवा कधीपासून ही सुरुवात तुम्ही कधी कुठल्या वयापासून कारण का लहान मुलांना हे तर माहित नसतं की साइन कशी करायची. करेक्ट। हां, मग त्यांचं करियर आपण हे आधी सिलेक्ट करू शकतो का? की आता समजा की बँक मॅनेजरनं ऑलरेडी आता बऱ्याच ठिकाणी त्यानं साइन केली असते या किंवा कुणी मी आता बऱ्याच ठिकाणी माझी साइन करतो. हम्म, पण तुम्ही भेटायच्या आधी मला हे माहीत नाही की कशी साइन करायला पाहिजे किंवा काय करायला पाहिजे. हम्म, तर माझी ऑलरेडी साइन होती. तर आता मी तुम्हाला भेटून ही सुधारणा करू शकतो. पण जर समजा की एखाद्या व्यक्तीला आपल्या इनिशियल स्टेजला म्हणजे लहानपणी जर ती आपण जर साइन कशी करायची हे जर शिकवलं, तर त्याच्यामधनं चांगलं व्यक्तिमत्व घडू शकतं का? तर ते कुठल्या वयापासून केलं पाहिजे? थँक यू सो मच या क्वेश्चन विचारल्याबद्दल. माझे पण मनात हे होते की मी ही नॉलेज द्यायला पाहिजे लोकांना की अच्छा. सिग्नेचर एक्चुअली कौन सी एज से करना चाहिए। सो एज नहीं है। आपने अपना पहला सिग्नेचर कब किया था, इफ यू रिमेम्बर? पहिल्यांदा मला जेव्हा एखादे डॉक्युमेंट्स काढण्यासाठी किंवा डॉक्युमेंट्स कधी काढले होते? बँक 10वीला? अकाउंट हां, बँक अकाउंट काढल्याने शाळेत आपला फॉर्म सबमिट केला असेल. येस. हां, शाळेतला तुम्ही 10वीला मला 10वीला बरोबर. पहिला जो बोर्ड एक्झाम बोर्ड एक्झामसाठी. साठी, करेक्ट, मी पण तेव्हाच केले होते। तर मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि बच्चा अपना पहला सिग्नेचर कर रहा है, या तो उसने अपने मम्मी पापा को देखा होगा सिग्नेचर करते हुए, नहीं ऑब्जर्वेशन से करके कर दिया। हं. आपका जन्म हुआ, आपका नाम जो है वो आपको दिया गया है आपके पेरेंट्स ने, अच्छा. उस पे आपका जोर नहीं था। बट पहला सिग्नेचर जो आपने किया था वो आपको किसी ने गाइड नहीं किया होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। बिल्कुल. दैट केम ऑटोमेटिकली इन योर लाइफ, हां. राइट? बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपका नाम मेरा नाम भी नेहा है, किसी और का नाम भी नेहा है, किसी और का नाम भी नेहा है, बट ये तीनों लोग अलग तरीके से सिग्नेचर क्यों कर रहे हैं? ए टू जेड ABCD लेटर्स तो हमने एक जैसे ही सीखा है ना बिल्कुल. स्कूल में, लेकिन क्यों हम उसको अलग तरीके से कर रहे हैं? दैट्स बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी। क्योंकि ये नेहा एक अलग बैकग्राउंड से आई है, अलग स्ट्रगल, अलग चैलेंजेस फेस करके आई है। द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट पर्सनालिटी। बिकॉज ऑफ दैट द सिग्नेचर इज डिफरेंट, अच्छा. राइट? अब आपने पूछा था मुझसे कि सही एज क्या है सिग्नेचर करने की। सिग्नेचर जब भी डेवलप हो, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फॉर्मेशन कुछ गलत ना हो, बस अच्छा. डेवलपमेंट की। अगर आजकल के बच्चे 10th के बाद में उनका तो माइंडसेट क्लियर होता है मुझे किस फील्ड में जाना है, तो अगर जिस भी फील्ड में जाने का उनका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो सिग्नेचर डेवलप करे तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक साइंस, अभी हमारे पास ग्राफोलॉजी जैसी साइंस अवेलेबल है जहाँ पे हम उनको गाइड कर सकते हैं, राइट? पहले नहीं था।
तो अभी मेरा जो हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का कोर्स है, जहाँ पे मैं क्लास 6 ईयर प्लस से बच्चों को उनका ग्राफोलॉजिकल करेक्शन कराती हूँ उनकी हैंडराइटिंग में, अच्छा ताकि ऐसे स्ट्रोक उनकी हैंडराइटिंग में डेवलप ही ना हो जो एक गलत सिग्नेचर को डेवलप करेंगे. मॅडम, तुम्ही आता बोलता बोलता सिग्नेचर वरून हँडरायटिंगवर आलात. मग हँडरायटिंग आणि सिग्नेचर हे एकमेकाला रिलेटेबल आहेत का? बहुत अच्छे से रिलेटेबल है. सिग्नेचर आपकी पब्लिक इमेज है. सिग्नेचर आप कहाँ करते हो? पब्लिकली, Yes. अथॉरिटीज में, हाँ. गवर्नमेंट की पेपर्स पे, कहीं पे आपकी प्रेजेंट के हाँ तुम यहाँ हो, यू हैव गिवन योर सिग्नेचर. ठीक है. हैंडराइटिंग इज योर पर्सनल पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी वी वुड से. आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, क्या है, लाइक है ना, घर में माहौल कैसा था, क्या है, वो आपकी हैंडराइटिंग बताती है. अच्छा. एक्चुअली आप क्या हो. कुछ लोग आपने देखे होंगे ना कि घर में तो ये बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, पता नहीं बाहर जाके क्या हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, बोल नहीं पाता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है. डुअल पर्सनालिटी. क्योंकि इनर पर्सनालिटी अलग है और पब्लिक पर्सनालिटी अलग है. सिग्नेचर आपकी पब्लिक पर्सनालिटी को बताते हैं. कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में भी एक जैसे, बाहर भी एक जैसे, ओवरऑल एक जैसे रहते हैं. कुछ लोग घर में चुप, एकदम सीधे शांत, और जब वो पब्लिकली प्रेजेंट होते हैं तो एकदम कॉन्फिडेंट बड़ा हो रहता है. तो अलग अलग तरीके के इसलिए होते हैं क्योंकि आपका सिग्नेचर और आपकी हैंडराइटिंग अलग अलग है. अच्छा. लाइक आपकी डिसकनेक्टेड हैंडराइटिंग है हम्म. और कनेक्टिंग में सिग्नेचर है. ओके. हैंडराइटिंग कनेक्शन में लिख रहे हो यानी कि कर्सिव में, और आपका सिग्नेचर वैसा बना हुआ है. बहुत बड़ा डिफरेंस होता है पर्सनालिटी में जब इस तरीके के सिग्नेचर्स आते हैं. म्हणजे तुमची पर्सनॅलिटी तुमच्या हँडरायटिंगवर रिफ्लेक्ट करते, हँडरायटिंग तुमच्या सिग्नेचरवर रिफ्लेक्ट करते. म्हणजे हे तिन्ही गोष्टी एकमेकाला कनेक्टेड आहेत. कनेक्टेड आहे. म्हणजे जर मग आपण जर पर्सनॅलिटी डेव्हलप करायची असेल तर तुमची हँडरायटिंग सुधारली पाहिजे असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? गरजेचं आहे. बरं. कारण की तुमची हैंडराइटिंग इज 90% पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के बाद में बच्चा 10th में आता है, जब तक वो घर की बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर चुका होता है, बहुत सारी कहानियाँ उसके माइंड में स्टोर हो चुकी होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो उससे दौर से गुजर चुका होता है. उसके बेसिस पे उसका एक सिग्नेचर पर्सनालिटी बनती है. राइट. घर में अगर पापा का सपोर्ट नहीं था, मम्मी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बच्चा अलूफ नेचर का हो गया, अकेला रहना उसको पसंद है, और आज वो बड़ा हुआ है, सिग्नेचर में दिख रहा है कि इसको किसी के साथ रहना ज़्यादा पसंद नहीं, कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर सकता, बॉसी बिहेवियर पसंद नहीं आता. अच्छा. सिग्नेचर में दिख रहा है. क्यों? क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहा ही नहीं है कि जहाँ पे उसको किसी ने कोऑर्डिनेट किया है, किसी ने गाइड किया है. वो हमेशा अकेले से खुद से सीखता-सीखता आगे आया है. ओके. सेल्फ मेड इंसान है. ओके. तो उसको बॉसीपणा अच्छा ही नहीं लगेगा. बेसिक गोष्टी काय म्हणजे पाळल्या पाहिजेत की आपण जर साइन करत असू तर बेसिक एक म्हणलं ओव्हरऑल जर लोकांना आपण सांगायचं म्हटलं की तुम्ही साइन करताना या बेसिक गोष्टी थोड्या पाळा, तर Yes. तुम्ही त्या काय सांगू शकता? सबसे पहले तो सेल्फ स्क्रैचिंग. आपका खुद का सिग्नेचर कभी भी कट नहीं होना चाहिए. मतलब खुद लोग क्या करते हैं कि जो अंडर स्कोर दे रहे हैं वो खुद के नाम के ऊपर ही कट दे देते हैं. खुद अच्छा. का नाम लिखा और खुद का नाम ही कट कर दिया. अच्छा, म्हणजे स्वतःच्या नावावर असं मधोमध ते कट रेष करते मारतात. हैं. मधोमध पण येऊ शकते ना, खाली पण येऊ शकते ना, वर लाइक एंड में जा रहे हैं, द एंडिंग स्ट्रोक आल्सो कमिंग बैक, कट कर रहे हैं. खुद के नाम को कट कर देना. अच्छा, ओव्हरलॅप करायचं नाही कैसे भी करके अपने नाम को जो कट कर रहा है, कुठे. अच्छा. दैट्स सेल्फ स्क्रैचिंग. सेल्फ ब्लेमिंग मोड इंसान कभी खुद से खुश नहीं हो पाएगा. उसको लगेगा की मेरी गलती थी, मी कसाला तिथे गेले, माझं डोकं फिरले होते, असं काइंड ऑफ इंसान. सो वी वांट यू ऑल टू प्लीज अवॉइड सेल्फ स्क्रैचिंग. अपने नाम को कट मत दो. अच्छा. ऐसे इंसान कभी कभी खुद इतने ज्यादा सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि जो भी वो काम करते हैं वो अपने अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं. आणि बरीच लोक असं खाली मारतात. तुम्ही सांगितलं की कट करण्यासाठी एक रेष मारली जाते किंवा अंडरस्कोर केला जातो, बरोबर आहे. पण तसंच काही लोक खाली अंडरस्कोर करतात. मग त्याच्यात आणि त्याच्यात काय डिफरन्स आहे? अंडर स्कोर देना इज शोइंग द कॉन्फिडेंट. एक बेस बनाना, आपके सिग्नेचर के नीचे एक बेस आप बना रहे हो. अच्छा. आप अंडर स्कोर देते हो? हाँ. कितना देते हो, 1 या 2? पूरा मतलब सिंगल लाइन. हाँ, सिंगल कट लाइन. करता है किधर भी? नहीं, कट नहीं करता. आप एक ऐसे इंसान हैं, जब तक आप किसी चीज को खुद नहीं आजमा लेंगे, आप किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे. अच्छा. क्या? मतलब सपोज आपसे किसी ने पूछा, कभी आप कोई जगह पे नहीं गए हो, हाँ.
फॉर एन एग्जांपल आप कभी मुंबई नहीं गए होंगे येस. और आपको बोला की कसं आहे, काय होते तिथे? मला काय माहित नाही, तू भी जाके देख. अच्छा. मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया आज तक. सुना है, अच्छा होगा मुझे. मतलब ये इंसान ऐसे होते हैं जब तक किसी चीज को खुद यूज करके नहीं देख लेंगे. मूवी कोई पूछ लेगा, मुझे नहीं पता अच्छी होगी. हाँ. हाँ, ट्रेलर तो बहुत अच्छा है और कुछ लोग क्या होते हैं, ट्रेलर बहुत अच्छा है यार, बढ़िया मूवी लग रही है, जाके देख के और मुझे भी पता. मतलब उन्होंने ट्राई नहीं किया फिर भी लोगों को बोल देते हैं कि हाँ बढ़िया है, तू जा. और अच्छा. आप ऐसे इंसान हो जब तक किसी चीज को खुद यूज नहीं करोगे और खुद उस एक्सपीरियंस को फील नहीं करोगे, आप किसी को गाइड नहीं करोगे. बिल्कुल सही. तो जो भी लोग सिंगल अंडरस्कोर देते हैं, दे वांट द कंफर्मेशन. अच्छा. दे आर कॉन्फिडेंट वॉट एवर दे नो. जितना वो जानते हैं उसके लिए वो कॉन्फिडेंट है. राइट. ओके. वही लोग डबल स्कोर अंडरस्कोर दे देते हैं ना, वो लोग है ना रिकन्फर्मेशन मांगते हैं अच्छा. किसी भी चीज का. यानी कि घर से निकलते वक्त लॉक लगा दिया और फिर दरवाजे को लॉक को खींच के देखते हैं वो लोग. ओके. दरवाजे का यानी कि गाड़ी लॉक करने के बाद गाड़ी के दरवाजे को भी खींच के देखेंगे कि लॉक हुआ है कि नहीं. अच्छा. दिस इज रिकन्फर्मेशन. ओके. सो इस तरीके के लोग होते हैं. तो वो अगेन डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनालिटी कि वो किस प्रोफेशन में है, कहाँ पर है, तो उनके लिए अच्छा है या बुरा है. अगेन रिकन्फर्मेशन इज अ टाइम वेस्टिंग थिंग. लेकिन आप कौन से प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको डबल सिक्योर होना जरूरी है. किसी को सिक्योरिटी गार्ड बना रखा है, वो डबल कंफर्मेशन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा. बरोबर. राइट. येस येस येस. आणि आणखी अशाच बऱ्याच गोष्टी असतात. काही लोक डॉट देतात. येस. तर ते डॉट किंवा डबल डॉट देतात. काही लोक अंडरस्कोर करतच नाही. तर त्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का तुम्ही? सी अंडरस्कोर नहीं देना एज अ काइंड ऑफ दे डोंट वांट द रिकॉग्निशन. उनको कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ, मेरे को सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन चाहिए. हाँ. लेकिन देना इज अ गुड थिंग. ओके. मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगेन आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या आपका प्रोफेशन में है, आप हाउस वाइफ है, आप वर्किंग है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, या जो भी कुछ है. तो वो दैट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी. लेकिन देना इज ऑलवेज अ गुड थिंग. आप एक कॉन्फिडेंट एक बेस बना के चलते हैं अपने. ओके. बिना बेस का इंसान इधर इधर उधर उधर जाएगा ना. लेकिन एक आपके नीचे जमीन रहेगी तो आप क्या चलोगे, उसी पे चलोगे. रिगार्डिंग डॉट्स आई वुड से कि इट इज रिलेटेड टू द थॉट. राइट. तो आप कहाँ दे रहे हैं उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके. तो अगर आप डबल डॉट दे रहे हैं, डबल डॉट मिडल में दे रहे हैं, डबल डॉट लेफ्ट साइड दे रहे हैं, डबल डॉट राइट साइड दे रहे हैं, या डबल डॉट लाइन अंडरस्कोर देने के बाद दे रहे हैं, या कुछ लोग सिग्नेचर के ऊपर दे देते हैं. जहां पे भी सिग्नेचर डॉट्स देंगे उसका मीनिंग तुरंत चेंज हो जाएगा. अच्छा. यस. डबल डॉट की जगह सिंगल डॉट दे रहे हैं तो इंसान अगर सिंगल डॉट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सिंगल अंडरस्कोर बनाया और सिंगल डॉट दिया है लास्ट में, हम्म. भीड़ में भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करेगा. बहुत दोस्त है, बहुत लोगों से मिल रहा है, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेला महसूस करेगा. अच्छा. वो कंपनी को मिस करेगा. वो कहीं ना कहीं अपने आप को कि हाँ मैं इनके साथ हूँ, आज हूँ इनके साथ. ठीक है. ओके. कनेक्शन पाने में मुसीबत आई है. आणखी आम्हाला तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल. हे बऱ्याच असतात की सर्कल करतात किंवा आता तुम्हाला त्यातल्या जास्त गोष्टी माहिती आहेत. तर तुम्ही आम्हाला फक्त त्या साइन मधल्या काही गोष्टी आणि त्याच्याबद्दलची पर्सनॅलिटी जर थोड्या एक्सप्लेन करून सांगितल्या तर लोकांच्या लक्षात येईल की हा. आपण कुठल्या क्षेत्रातले आहोत, आपली हा. पर्सनॅलिटी कुठल्या साइनला मॅच होते हा. आणि त्याच्यामध्ये कसं आपल्याला करेक्शन केलं पाहिजे हा. आणि करेक्शन करायचं असेल तर तुमची कशी मदत घेतली पाहिजे, हा. या सगळ्याच गोष्टी लोकांना कळतील. तर तुम्ही स्टेप बाय स्टेप या गोष्टी जर आम्हाला सांगितल्या तर ते थोडं प्रेक्षकांना आणि मलाही समजायला सोपं जाईल. बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आई वुड लव टू हेल्प इन दैट केस. सी सबसे पहली चीज तो मैं सबको एक कॉमन जो चीज मैं बताऊंगी कि जिसको भी ग्रो करना है, अपनी लाइफ को बढ़ाना है और अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और कहीं ना कहीं वो लोग रहा है इतना काम करने के बाद में भी मेरा ग्रोथ नहीं हो रही है, हम्म. मुझे अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन मैं ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ छूट रहा हूँ, क्यों मेरा एक कांस्टेंट हो गई है ग्रोथ, ग्राफ ऊपर ही नहीं जा रहा है. तो जस्ट चेक योर सिग्नेचर कि कहीं आप अपने सिग्नेचर को सर्कल करके तो नहीं बैठे हैं. उसको एनसर्कलिंग बोलते हैं. ओके. वो इंसान एक हिडन एक कवच में रहना चाहता है, एक अपने चारों तरफ एक दीवार बना के बैठा है. दीवार को तोड़ के बाहर निकलना है. लेकिन अगेन देखो, जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूंगी कि मेरे लिए एक दीवार को तोड़ के बाहर जाना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरे पास आई हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे मॉडलिंग के लिए ऑफर आया कि जब मैंने मिसेस महाराष्ट्र जीता
दैट टाइम आई वाज डूइंग अ लिटिल सर्कल। अच्छा। सो मैंने अपना सर्कल मेंटेन रखा क्योंकि मैं मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, 1.5 साल की बेटी थी, 1 5 साल का बेटा था, छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी। बट व्हेन आई फेल्ट कि अब मेरे बच्चे उस स्टेबल हो गए कि वेयर दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, आई हैव रिमूव्ड दैट सर्कल ओके। एंड नाउ आई एम ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो एक छोटा सा चेंज मेरी लाइफ बदल गई। ओके, मतलब आपके सिग्नेचर में पहले सर्कल आता था। मैंने करा था, आई एडेड दैट, ओके। आई कीप चेंजिंग इट। मुझे लगता है कि अब मुझे इस चीज की जरूरत है तो आई डू इट। ओके। यस। क्या होता है देखो, मेरे को अभी मेरा और आपका सिग्नेचर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके जो अपब्रिंगिंग्स और जैसे जैसे आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाएगा। मैम पहले तो मैं सिग्नेचर ऐसा करता था, पता नहीं अभी ऐसा कैसे हो गया। ओके। बहुत लोगों का ऑटोमेटिक भी चेंज हो जाता है, राइट। आपके सिग्नेचर का स्लांट, यानी कि आप कितने डिग्री में सिग्नेचर कर रहे हैं, उसका भी मीनिंग है। ओके। तो आइडल सिग्नेचर का स्लांट क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीजें सिग्नेचर एनालिसिस का पार्ट है। तो हम लोग इंसान की पर्सनालिटी को देख के उसका क्या उसके लिए सबसे बेस्ट है, कि आज ही इंसान को अगर आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, एडवोकेट बनना है, या किस फील्ड में जाना है, कौन सा सिग्नेचर उसकी पर्सनालिटी को बेस्ट सूट करेगा, वहां ओके। पे हम लोग उनको गाइड करते हैं। तुम्ही जेव्हा हे करता की ॲनालाइज करता सिग्नेचर, हे तुम्ही सांगितलं की तुम्ही त्या माणसाचं सिग्नेचर बघून ॲनालाइज करता आणि मग त्याचं काय बेसिक गोष्टी तुम्ही त्याच्यामध्ये बघता? म्हणजे काय रीड करता माणसामध्ये, म्हणजे त्याचं कसं सेशन्स वगैरे तुमचे कसे चालतात काय? रीड करायला असेल तर आम्ही पहिला ते आम्ही गाईडलाईन देते त्यांना अच्छा. सिग्नेचर सॅम्पल बनवायलासाठी. ही असं आहे की तुम्ही डॉक्टरकडे गेले, हं. डॉक्टरना सांगितले तुम्ही की मला पोट दुखत आहे, मला फीवर आहे, मला खाना नहीं खाने को हो रहा है और समथिंग लाइक दैट। डॉक्टर क्या बोलेगा, हो सकता है कि तुमको डायरिया हो या कुछ हो, लेकिन ब्लड चेक करते हैं और देखते हैं, कंफर्मेशन ब्लड चेक के बाद होगा। अच्छा. तो व्हेनेवर जो भी मेरे पास में आता है, तो हम लोग ओवरऑल बोल देते हैं कि ठीक है, हं. आप जो भी परेशानियां आ रही है आपको, मे बी मुझे एक लेकिन सैंपल लगता है। अच्छा. तो वो सैंपल की गाइडलाइंस हम देते हैं, एक प्रॉपर सैंपल हमको दिया जाता है, फिर उसकी रीडिंग होती है, उसके बेसिस पे पूरा एनालिसिस का रिपोर्ट बनता है, रिपोर्ट के बेसिस पर रिपोर्ट कंफर्मेशन होती है अच्छा. कि ये मेरी फाइंडिंग्स है, ये फाइंडिंग्स कंफर्म हो रही है या नहीं, उसके बाद सिग्नेचर दिया जाता है। आणि मग हे म्हणजे एकाच सिटिंगमध्ये होतं हे सगळं, की त्याचा काही पिरियड आहे का? 2 या 3 सेटिंग लगती है। अच्छा. फर्स्ट सेटिंग में जब हम लोग मिलते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, जहाँ पर वो क्यों कराना चाहिए, उसको नीड है भी या नहीं। ऑलरेडी आपने बेस्ट सिग्नेचर करा, आपको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस आपको पता नहीं था और आपने अननोइंगली वो बेस्ट सिग्नेचर कर रहे हो, मैं क्यों चेंज दूंगी, ओके. राइट। अच्छा भला सिग्नेचर कोई कर रहा है और उसको क्यों चेंज दूंगी। अगर छोटा मोटा चेंज है कि नहीं बाबा तुम सिर्फ साइज बड़ा करो अपने सिग्नेचर का, हं. दैट इज ओके, तो उतना दे के छोड़ देते हैं। देयर इज नो नीड फॉर गोइंग एनालिसिस के लिए। पण छोटे-छोटे चेंजेसमुळे सुद्धा फरक पडतो. म्हणजे छोटी चेंज त्याची नसल्यामुळे त्याच्या आयुष्यात प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात का? बहुत बहुत अभी मैंने एक सेलिब्रिटी का सिग्नेचर किया था। सेलिब्रिटी मतलब शी इज वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बहुत अच्छी एक्टिंग होने के बाद भी, बहुत अच्छा उसका सेटअप होने के बाद, बहुत अच्छा कनेक्शन होने के बाद में भी शी वॉज नॉट एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। ओके. कहीं ना कहीं उसका करियर स्टक हुआ था। शी केम टू मी, 6 महीने भी नहीं हुए अभी, सिग्नेचर चेंज किया, बड़े बड़े बिग बिग प्रोजेक्ट अभी उसके हाथ में है। शी इज नॉट गेटिंग टाइम इनफ टू स्टे एट होम और शी इज ओके. ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। क्या जस्ट बात! छोटा सा चेंज एक सिग्नेचर में किया था। मतलब उसका सिग्नेचर पहले से अच्छा ही था, इसलिए अच्छा वो ही था, हाँ. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, मैम ऐसी क्या चीज है कि मैं अटकी हुई हूँ। अच्छा, एक लूप होल था उसमें थोड़ा. यस। तो या तो ओवरऑल पूरा सिग्नेचर भी चेंज करना पड़ सकता है, अच्छा. लेकिन हम किसी की पूरी पर्सनालिटी को कभी चेंज नहीं कर सकते। देखो, ओके. आपको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी वर्क करना चाहिए। डॉक्टर क्या बोलता है, दवाई देगा, लेकिन बोलेगा ना बाहर का खाना मत खाना, थोड़ा बाहर जाने से ध्यान देना, धूप में मत घूमना, ये छोटे छोटे एडिशनल थेरेपीज है वो देता है। ग्राफोलॉजी में भी ग्राफोथेरेपीज दी जाती है। अच्छा. तो ये जो आपके सिग्नेचर में चेंज, इट्स ग्राफोथेरेपी। साथ ही आपको कुछ पर्सनालिटी की थेरेपीज भी दी जाती है। तो इट्स अ ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ योर डेवलपमेंट। आता हे ग्राफोलॉजी कुठेतरी सायन्सचा क्लास चाललाय असंच हे फीलिंग आहे. यस। पण प्रत्येक गोष्टीची एक सुरुवात असते. प्रत्येक गोष्टीला एक तशी तुमचीही सुरुवात असणार आहे.
तर तुमच्या ग्राफोलॉजीची सुरुवात, तुमच्या आयुष्यात ग्राफोलॉजी कुठून आणि कशी आली? ईयर्स बैक मैं ओके. आई वाज ए स्टूडेंट एक मैं अभी एमबीए की स्टूडेंट थी। ओके. आई वाज ट्रैवलिंग इन अ बस, तो मेरे पास में एक लेडी बैठी थी, शी वाज अ ग्राफोलॉजिस्ट। तो वो बैठी थी और मैंने उनके सामने अपना एक सिग्नेचर किया एंड शी टोल्ड कि बेटा ये तुम्हारा सिग्नेचर है। हम्म. मैंने हाँ ये मत करो इसमें एंड यू सी द डिफरेंस आफ्टर दैट। मैंने मैम क्यों, आप क्या बता रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आया। आई टेक इट लाइटली। देन उस वक्त क्योंकि मैं एमबीए की स्टूडेंट थी, पहला नया नया लैपटॉप मेरे पास में आया हुआ था, तो मैंने वो वर्ड सुन लिया ग्राफोलॉजी वहाँ पर। अच्छा. देन आई स्टार्टेड रिसर्च ऑन दैट और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा और मैंने अपने सिग्नेचर में ऐसा कुछ चेंजेस किए नहीं थे, हम्म. लेकिन वहाँ से मुझे थोड़ा विश्वास आने लगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लगी, सीखने लगी, अच्छा लगने लगा। शादी के बाद थोड़ा सा इस चीज़ को और इनरोल ही कर दिया, इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि मैंने अपने इनरोल किया और अपने कोर्सेज को कंप्लीट किया एक्सपर्ट लेवल तक, अभी भी रिसर्च बेसिस पे। देन आई फेल्ट कि ये सिर्फ सिग्नेचर पे वर्क करके इंडिविजुअली हम लोग लोगों को सिग्नेचर डेवलप होने के बाद उनकी मदद करें, क्यों ना हम लोग पहले ही बच्चों के लिए ऐसा हैंडराइटिंग कोर्स बनाए, अच्छा. बचपन से ही उनको सही चीजें सिखाओ तो ये हो ही ना। इसीलिए मैंने सिग्ने अपना हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स बनाया जहाँ पे बच्चों को मैं ग्राफोलॉजिकल करेक्शन सिखाने लग गई। अच्छा. यहाँ से मेरी हैंडराइटिंग की आज से 12 साल पहले एनजे हैंडराइटिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई। और ओके. साथ ही जो पेरेंट्स आते थे उनके सिग्नेचर को देख के उनके बारे में बता के तो बहुत लोग रिलेट करते थे और काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस देती थी, तो वो बहुत खुश होते थे, उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे। देन मेरी जो ग्राफोलॉजी की जो जर्नी भी चल रही थी सीखने की, साथ में प्रैक्टिस भी चल रही थी और इट्स वर्क लाइक मैजिक फॉर अदर्स एज वेल एंड फॉर मी एज वेल। ओके. आता जेव्हा हे रुटीन लाईफमध्ये सिग्नेचर करेक्शन करणं किंवा हँडरायटिंग करेक्शन करणं हे एवढं लोकांना पटत नाही. पटकन ते ॲक्सेप्ट करत नाहीत. त्यांच्यात काहीतरी गैरसमज असतात बऱ्याच गोष्टी. हे त्याला काय होतंय? हाँ हँडरायटिंगने एवढा काय फरक और पडतोय? एक और क्वेश्चन आता है, अभी चेंज करा तो फिर पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करना पड़ेगा क्या, हां, हां. ये सब तर चीजें। ह्या गोष्टींना कसं टॅकल करता तुम्ही? ह्या गोष्टींना कसं फेस करता? असे काही लोकांमध्ये गैरसमज आहेत का? नहीं, नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा. देखो पहले, अभी जो एआई है, पहले इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक, ओके. इट वाज ओनली लाइक आई वुड से कि ये सब चीजें जो थी वो गवर्नमेंट यूज करती थी उनके केसेस सॉल्व करने में, बड़े मतलब प्रोजेक्ट के लिए, राइट। ओके. नाउ इट इज अवेलेबल फॉर पीपल ऑल्सो। सो लोगों को पता नहीं है कि इसका सही यूज क्या है, गलत यूज क्या है। वैसे ही ग्राफोलॉजी भी है कि लोगों को जब इसका पता चल रहा है कि अरे हाँ ये साइंस है, ये कोई ज्योतिष विद्या और ऐसे नहीं है, ओके. तो लोग इसको सही में जान रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का भी एक केस सॉल्व किया था जहाँ पर सुसाइडल नोट्स से क्रिमिनल माइंडसेट को पता करना, सुसाइडल नोट्स में उसकी सुसाइडल टेंडेंसी है या नहीं उसके माइंडसेट में, वो सुसाइडल नोट्स उस इंसान से बिलोंग करता है या नहीं, ये भी हमने फाइंड आउट किया है। प्रॉपर्टीज में फ्रॉड सिग्नेचर केसेस होते हैं, ये कौन सॉल्व करता है। ओके. सो वी एज अ ग्राफोलॉजिस्ट गिव हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ही होते हैं, वो लोग मदद करते हैं ऐसे केस सॉल्व कराने। म्हणजे ग्राफोलॉजी जर शिकली तर ती नक्की आपल्या स्वतःसाठी उपयोगाची आहे. ॲज अन बिझनेस, ॲज अन तुम्ही करियर म्हणून याला निवडू शकता. बिल्कुल, ग्राफोलॉजिस्ट आजकल बहुत सारे सीख भी रहे हैं इस चीज़ को। मुझे लगता है सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में सुधार लाया। अच्छा. इस साइंस को सीखने के बाद मैंने अपनी लाइफ में इतने चेंजेस देखे हैं। मैंने अपने हस्बैंड का सिग्नेचर भी चेंज किया, मैंने अपने बच्चों को भी उस तरीके से हैंडराइटिंग डेवलप कराई कि उनको अभी वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती जो मेरी लाइफ में मैंने मेरे बचपन में फेस करी थी। अच्छा. So it's a science. If you use it for your betterment as well, business is the second term. You can use it like that. ओके. और सबसे अच्छी चीज़ इसकी बताऊँ मैं आपको, जहाँ पर ग्राफोलॉजी यूज़ की जाती है, स्पेशली अगर पार्टनर सिलेक्शन में आपको आपके पार्टनर लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है और आपको पहले से पता हो कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर क्या है, कैसा क्या है, सो वहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज आपके कम हो जाएंगे। डिवोर्स केसेस सॉल्व करने तक में भी मदद करी है। ओके. रिक्रूटमेंट में आपको आपकी पर्टिकुलर जिम्मेदारी आपकी कंपनी की कैसा पर्सनालिटी चाहिए उस पर्टिकुलर जिम्मेदारी के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, आप रिक्रूटमेंट में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके. फाइनेंस का कुछ आपको डिपार्टमेंट किसी को सौंपना है, राइट, आपको कौन सा बंदा चाहिए जो ओके. बहुत जिस जिम्मेदारी लेने वाला हो, स्ट्रॉन्ग हो, क्लियर हो, राइट, कैलकुलेटिव अच्छा हो, ओके. ऐसे लोग। तो पर्सनालिटी सिग्नेचर एनालिसिस करके उनका हैंडराइटिंग देख के हम बता सकते हैं कि इंसान जिम्मेदारी लेने लायक है
ओके. याचा काय म्हणजे सर्टिफिकेट कोर्स असतो की काय डिप्लोमा कोर्स असतो, काय असतो? नहीं, सर्टिफाइड कोर्स होता है, मोस्टली इट्स डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। सी, ओके. मैंने अभी तक इतने सारे हैंडराइटिंग और सिग्नेचर करे, हर इंसान की इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग है। अच्छा. प्रेशर, पोस्चर, बुक का एंगल क्या है, वो हैंडराइटिंग लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, मिडल में लिखता है, पेपर फोल्ड करके लिख रहे हो, लाइक छोटे से छोटी चीजें, इट्स डिफरेंट। नॉलेज पूरा समुंदर है। ओके. आप हर रोज एक नई सिग्नेचर, नई हैंडराइटिंग का एनालिसिस करो, नए नए ओके. एक्सपीरियन्स को, नई नई स्टोरीज को डिकोड करो। दैट्स ग्राफोलॉजी। हे जर सिग्नेचर बद्दल सांगितलं तर बरेच लोक काय करतात की 2-2 भाषांमध्ये सिग्नेचर करतात. यस। काही लोक मराठी इंग्लिश, मराठी हिंदी किंवा हिंदी इंग्लिश, गुजराती इंग्लिश अशा भाषांमध्ये मिक्स जेव्हा सिग्नेचर करतात, तेव्हा ते काय म्हणजे चांगलं आहे की वाईट आहे ते? उससे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जो अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करते हैं। हम्म. जैसे कि अगर कोई कर्नाटक से है या महाराष्ट्र से है, कोई हम्म. हिंदी में अगर सिग्नेचर कर रहा है, तो अपनी मातृभूमि से बहुत जुड़े हुए लोग होते हैं। वहाँ की वैल्यूज, रिलीजन, अपने लोग, मेरा ओके. देश, मेरा मिट्टी, मिट्टी से जुड़े हुए लोग अच्छा. बहुत वैल्यू देते हैं अपने हर चीज को। ओके. तो जो भी लोग अगर देखा होगा आपने, मोस्टली पंजाब के हैं तो पंजाबी में सिग्नेचर कर रहे हैं, वो लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ओके. साथ में जो लोग बाइलिंगुअल सिग्नेचर बोलते हैं, इसको हम लोग जो दो भाषा में सिग्नेचर करते हैं, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द अदर thing also ओके. along with their own मातृभूमि और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ओके. लेकिन ऐसे लोगों का लाइक मोस्टली हमने देखा है कि ऐसे लोगों की लाइफ में ना लाइक कोर्ट के चक्कर लगाना बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा. यस। तो थोड़े से वो चीजें वहां पर आ जाती है। तो ऐसे लोगों को वैसे तो अब उनके प्रोफेशन में अगर कोई वकील है उसके लिए अच्छा है, अच्छा. कोई जज है उसके लिए अच्छा है, ओके. राइट। तो अगेन यहाँ पे प्रोफेशन डिटेक्ट होता है। ओके. तो यहाँ पर अगेन इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशन। अच्छा. अभी किसी का सिग्नेचर है कि उसका नाम जीवन है, हम्म. लेकिन उसने जीवन नहीं लिखा है, JEEVAN नहीं लिखा है, G and 1 लिखा है। ओके. हाँ, वो जो मतलब स्टाइल रहता है. स्टाइल। तो इट्स अगेन डिपेंड ऑन द पर्सन, कौन सी फील्ड से है, कौन से लाइक बैकग्राउंड से है, क्या उसकी डिजायर है, वो मैच हो रही है या नहीं, उसको सर्व कर रही है, इट्स गुड फॉर हिम। नहीं कर, कोई भी सिग्नेचर गलत या सही नहीं है, मेरा कहना ये है। ओके. आपके प्रोफेशन से मैच कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी इज परफेक्ट फॉर यू। ओके. अगर एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ का सिग्नेचर छोटा सिंपल बाउंड्री वाला है और नॉर्मल है, इट इज लाइक शी डजंट वांट टू गो आउट, उसको चाहिए ही नहीं, वो चाहती है मैं घर की जिम्मेदारियां निभाऊं, अपनी हैप्पीली लाइफ जो, मुझे मेरे बारे में ज्यादा लोगों तक बताना नहीं है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर इट, आई डोंट वांट टू गो आउट। मैं अगर बाहर ज्यादा जाने लगी तो घर कौन देखेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं क्यों उसका आंसर क्लेम उठाऊंगी। depend on your profession. The main line of this is your signature, your personality should match with your profession. म्हणजे फक्त तुम्ही एवढीच काळजी घेतली पाहिजे, तुम्ही करताय ती सिग्नेचर चूक नसते कोणती सिग्नेचर किंवा कुठली सही चुकीची नाहीये, फक्त ती तुमच्या प्रोफेशनला मॅच होते की नहीं. आपको सही लग रहा है कि नहीं सर। हाँ. देखो, अगर उसको रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, हाँ. बहुत सारे, बनती ही नहीं है पति के साथ में, अच्छा. इन लॉज डोमिनेटिंग है, प्रेशर कर रहे हैं इंसान को, ओवरलैपिंग है सिग्नेचर के अंदर, एक के ऊपर एक लिख दिया, खुद का नाम, खुद के नाम के ऊपर पति का नाम, और पति के नाम के ऊपर अपनी इसका नाम लिख दिया, अपना सरनेम का लेटर लिख दिया, हाँ. एक के ऊपर एक। अच्छा. क्या कर रहे हो, आपके सिग्नेचर वहां से पता चलता है। तो सिग्नेचर भी गलत हो सकती है अगर वो पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हो या प्रोफेशनल लाइफ में फेस कर रहे हो। अच्छा. तो दो चैलेंजेस लाइफ में इंसान फेस कर सकता है। बराबर. एक तो पर्सनली, मेरा प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन कि आपका सिग्नेचर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से तो बढ़िया मैच कर रहा है, पर्सनली आपको बिल्कुल सुकून नहीं है, ओके. फिर क्या करोगे। पर्सनली अगर वो फेस कर रहा है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, पति डोमिनेटिंग है, गैप है आपके सिग्नेचर में बहुत ज्यादा, बन नहीं रही है, एक डॉट लगा के रखा मतलब दीवार खड़ी कर रखी है। तो पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस है या प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस है, या दोनों जगह स्ट्रगल कर रहे हो, या जो चाहते हो वो मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए हमें सबसे पहले सैंपल परफेक्ट चाहिए होता है। जो गाइडलाइंस हम देते हैं आपको,
वो फॉलो करके हम सैंपल लेते हैं, सैंपल देखने के बाद बताते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, ओके. फिर ही हम उसका सॉल्यूशन देते पण फक्त सिग्नेचर चेंज करून माणसाच्या आयुष्यात बदल होऊ शकतो? हैं। नहीं, कदीज नहीं। मैंने सिग्नेचर चेंज कर लिया है और अब मेरी लाइफ एकदम बेस्ट हो जाएगी, हाँ. ऐसा कभी नहीं। इंसान को अपने माइंडसेट पे भी वर्क करना चाहिए। अच्छा. जितना ज़्यादा बार सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ. वो आपको वो चीज़ें लाएगा, हाँ. लेकिन उसको पाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे बिल्ड होनी चाहिए, अच्छा. राइट? अगर आपके सिग्नेचर में एंगर इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा और मैंने एक स्ट्रोक चेंज करा दिया कि ये आपके इस एंगर इश्यूज़ को निकाल देगा। आप ये स्ट्रोक इस तरीके से बनाओ। वो इंसान बोल रहा है कि मैं आज ये सिग्नेचर 50 बार प्रैक्टिस कर लिया, अब मेरा ये चीज़ नहीं आएगा। लेकिन वो बाहर जाके वही लोगों से मिल रहा है, चिढ़ रहा है, कर रहा है, कैसे हो? थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी आना चाहिए ना इंसान के अंदर। अच्छा. मॅडम आता तुम्ही बरंच ग्राफोलॉजी बद्दल सांगताय, पण या ग्राफोलॉजी मधनं आपण काय काय ओळखू शकतो? म्हणजे सिग्नेचर मधनं किंवा हँडरायटिंग मधनं लोकांच्या स्वभावाबद्दल किंवा त्यांच्या फ्युचर बद्दल किंवा पास्ट बद्दल असं कितपत आणि काय काय ओळखू शकतो? बरेच गोष्टी आम्ही ओळखू शकते. हां. आता मी तुम्हाला एक सांगितले होते, की मी बिग डिसीज़ जैसे कि कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ भी हमने फाइंड आउट करी हुई है अच्छा. सिग्नेचर हैंडराइटिंग से। बैक इश्यूज़, लेग इश्यूज़, अगर पैरों में, घुटनों में दर्द है, दाँतों में दर्द है, आपको सर्वाइकल का इश्यूज़ है या ये सब चीज़ें भी हमने हैंडराइटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कौन बताता है? आपकी हैंडराइटिंग ही बता रही है ना हमें। हं. तो जितना आप हैंडराइटिंग में लिख रहे हो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही हम बता सकते हैं। अच्छा. जो आपने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं है, तो हम कैसे बताएँगे? बरं. नहीं बता सकते। तो ग्राफोलॉजी की एक लिमिटेशन है। अगर वो सैंपल डायरेक्टली हमारे पास में आया है, अगर मुझे पता है मेरा क्लाइंट मेल है या फीमेल है तो मैं बता सकती हूँ। नहीं पता है, डायरेक्टली आपने मुझे किसी का सैंपल लाके दिया, तो वो मेल है या फीमेल है, वी कांट टेल। लेफ्टी है या राइटी है, हम नहीं बता सकते। किसी का भी फ्यूचर हम नहीं बता सकते। अच्छा. जो भी आपके पास्ट में हो चुका है, जो आप प्रेज़ेंट में हो और जो भी पेपर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओनली दैट मच वी कैन टेल। म्हणजे थोडक्यात आपली साइन सिग्नेचर आरसा म्हणून काम करतं. म्हणजे जे तुम्हाला या मिररमध्ये दिसतं ते तुम्ही सांगता. येस, पण याचं वैशिष्ट्य एवढं आहे, की तुमच्या सिग्नेचरमध्ये तुमचे आजार रिफ्लेक्ट करतात. तुम्ही सांगितलं सर्व्हायकल असू दे, कॅन्सर असू दे, हे कसं काय? म्हणजे जर समजा माझी साईन आधीपासून सेम असेल, हं. तर ते आज तुम्ही कसं आणि मला जर वयाच्या 40व्या वर्षी किंवा 30व्या वर्षी जर कॅन्सर डिटेक्ट झाला, तर तो माझ्या साईनमध्ये रिफ्लेक्ट करतो? साइन नहीं, मी म्हणले हैंडराइटिंगमध्ये अच्छा. 90% योर हैंडराइटिंग। ओके. और ये सिर्फ आपके बारे में नहीं, आपके घर में भी किसी को भी हो सकता है। ओके. इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको ही है। ओके. आपके घर में किसी को रहा है, घर में किसी को पहले किसी का इश्यूज़ रहा है, तो भी वो एक जेनेटिक के जैसे वो साइन में रिफ्लेक्ट होता है। आपकी हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। कुछ ऐसी स्ट्रोक्स है अच्छा. व्हिच यू आर फ्रॉमिंग कि आपने सुना है, देखा है, तो वो जेनेटिकली रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। पण मग याच्यात मग कुठेतरी हे भविष्य सांगितल्यासारखं होत नाही का, की भविष्य है ही नहीं, भविष्य अच्छा. बता ही नहीं सकते। आपका पास्ट में जो रिफ्लेक्ट हुआ वो हमने बताया। ओके. भविष्य सुधारने के लिए आज चेंजेस क्या ज़रूरी है, ओके. वो कर दो तो आपका भविष्य में जो चाहिए वो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके. मुझे सही रास्ता पे चलना है। अभी तक मेरे साथ रिलेशनशिप इश्यूज़ थे। अभी तक मैं अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पा रहा था। अभी तक मुझे ये चैलेंजेस आ रहे थे। अब मैं क्या करूँ हं. कि मुझे आगे जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए सही हो। तो वहाँ पर मुझे अगर पास्ट में जो गलतियाँ वो दिख रही है, आज आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैं बोलूँगी भैया आपकी ये पर्सनैलिटी है, ये इसकी वज़ह से ऐसी पर्सनैलिटी है। नाउ यू मेक चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी एंड लिटिल बिट इन योर सिग्नेचर एंड देन गो फॉरवर्ड। मग याच्यासाठी 2 प्रकारे तुम्ही काम करता. एक तर तुम्ही ॲज अ क्लायंट म्हणून जेव्हा लोकं येतात सिग्नेचर त्यांची पर्सनल घेऊन किंवा दुसऱ्याची घेऊन तेव्हा त्यांना अॅनलाईज करून एक सोल्युशन देता. आणि दुसरी एक प्रकार आहे तुमचा तुम्ही क्लासेस एनजे हैंडराइटिंग हँडरायटिंग म्हणून तुम्ही चालवता. तर हे दोन्हीमध्ये काय म्हणजे बेनिफिशियल काय आहे लोकांना? म्हणजे वैयक्तिक लेव्हलला किंवा प्रोफेशनल लेव्हलला दोन्हीमधला डिफरन्स सांगा, की लोकांना काय सुटेबल काय आहे? देखो अभी हैंडराइटिंग इंस्टीट्यूट में मोस्टली क्या आएँगे, बच्चे आएँगे। हां. ज़्यादा किनको लिखना पड़ रहा है? स्कूल में बच्चे लिखते हैं। बरोबर. उनकी हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट पेरेंट्स मेरे पास क्यों आते हैं? बच्चा लिख नहीं रहा है, गंदा लिखता है, उसकी हैंडराइटिंग पढ़ी नहीं जाती है,
उल्टे सीधे मिरर इमेज का प्रॉब्लम है बच्चे को, स्लो लिखता है, राइटिंग का स्पीड नहीं है, प्रेशर कम है या ज़्यादा है, लेटर फॉर्मेशन गलत बनाता है, राइट? ये हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम्स है सारी। ये बच्चे की एक्चुअली इनर पर्सनैलिटी की भी प्रॉब्लम है, ओके मेरे नज़रिए से। मैं बच्चे की पर्सनैलिटी प्लस हैंडराइटिंग पे वर्क कर रही हूँ। ओके तो इनडायरेक्टली मैं उसका सिग्नेचर जो इन फ्यूचर में बनेगा, जो पर्सनालिटी वर्क करेगा वो, उसके ऊपर भी वर्क कर रही हूँ ना, उसके अच्छा स्ट्रोक्स। और ये बच्चा 6 साल का बच्चा है, अभी उसकी क्या पर्सनालिटी पे वर्क करूँ, उसकी हैंडराइटिंग पे वर्क करना पड़ेगा। सो 6 से 14 साल तक के बच्चों के ऊपर हम लोग मोस्टली हैंडराइटिंग पे वर्क करते हैं। बड़े लोग हैं आपकी तरह, जिनको ज़्यादा, आप दिन भर में कितना पेज लिखते होंगे, 1 पेज मुश्किल से, कभी तो दिन भर में। तो आपको ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करना पड़ेगा ज़्यादा। सिग्नेचर आप दिन में कितनी बार करते हो? बराबर 2 बार 3 बार। कोई अगर बैंक के मैनेजर की पोस्ट पे, जिसको सिग्नेचर मैक्सिमम टाइप करना है, टीचर्स है जिनको बच्चों की 40 बुक पे 40 बार साइन करना है, हम्म, तो ऐसे लोगों को सिग्नेचर पे ज्यादा वर्क करना है, ऐसे लोगों को हैंडराइटिंग पे ज्यादा वर्क करना है। ओके प्रोफेशन, अगेन प्रोफेशन से रिलेटेड है कि किसको क्या थेरेपी देनी है। सिग्नेचर आपण असं 2 ठिकाणी वेगवेगळं ठेवू शकतो का? काही लोकं असं म्हणजे तुम्ही आता सांगितलं की टीचर लोकं ह्याच्यावरती पेपर्सवरती 100 वेळा साइन करतात. पण त्याच टीचर बँकेत ती सेम साइन करत नसतील. नहीं, डिफरेंट हां, होता है। तर हे चांगलं आहे का? किंवा ह्यात काय प्रिकॉशन घेतल्या पाहिजेत, की बाबा ठेवलं पाहिजे की नाही ठेवलं पाहिजे? दोन्हीकडे सेम नहीं, आप ये देखो, खाली इनिशियल लिखना हं, इज अ शॉर्ट फॉर्म, उनको जल्दी से काम निपटाना है। इंसान शॉर्टकट कब पकड़ता है? हं. कब पकड़ता है? काम खत्म करना है तभी. चुटकी में काम हं, चाहिए। अब वो टीचर का नेचर ही हो गया कि मुझे 40 बच्चों की बुक है और 40-40 पन्ने हर बच्चे की बुक पे साइन करने। हं, शॉर्टकट हं. उसके प्रोफेशन से मैच कर रहा है। हां, उसका इतना बड़ा नाम है, अगर अच्छा. सौंदर्या राजपूत ये वो, तो इतना बड़ा नाम लिखने में 40 बच्चे कर पाएंगे? हां, उसके प्रोफेशन में अड़चन आएगी ना। बराबर. दैट शॉर्ट फॉर्म एंड दैट शॉर्टकट इज सर्विंग हर। तो उनका वही नेचर उनके साइन में भी रिफ्लेक्ट करता है क्या? यस, वो वहां से वो शॉर्टकट में दे आर एफिशिएंट। हाँ, वो काम को शॉर्टकट में कब निपटाना है, हम्म, बट ये उनके प्रोफेशन, जो उनका एक्चुअल सिग्नेचर है, हम उस पे वर्क करें। वो अगर वो बड़ा लिख रही है, क्लियर लिख रही है, मतलब जो वो पढ़ाते वक्त, डिलीवर करते वक्त एकदम डिटेल ओरिएंटेड होके बच्चों को पढ़ा रही है, ओके वो सिग्नेचर अगर वो शॉर्टकट कर रही है, मतलब वो, हाँ ये 2 मैंने बता दिए, 4 तुम करके लाना वाला काम हो जाएगा। ओके लेकिन वो टीचर अगर अपना नाम एकदम क्लियर अच्छे से अपना सिग्नेचर बना रही है, उनके सिग्नेचर में मुझे कहीं पे भी थ्रेडिंग, मतलब अ, अधूरा नाम नहीं दिख रहा है, सेल्फ स्क्रैचिंग नहीं दिख रहा है, हम्म, तो वो कभी भी अपना काम ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। वो टीचर बेस्ट देगी अपना, डिटेल ओरिएंटेड बनेगी। उसमें कुछ लेटर्स भी होते हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिग्नेचर ही, टीचर्स का हम लोग मोस्टली हैंडराइटिंग भी देखते हैं, क्योंकि अच्छा बहुत छोटे छोटे लेटर है, लेटर आई और ऐसे कई सारे लेटर्स है जो हम लोग देखते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि टीचर का एक्चुअल नेचर क्या है, बच्चों के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन रखती है, ओके. अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं। आता तुम्ही जे हँडरायटिंगचे क्लासेस चालवता तेव्हा ते मुलांना हँडरायटिंग बद्दल सांगताना त्यांच्या व्यक्तिमत्व किंवा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट बद्दलही तुम्ही टीच करत असता की फक्त हँडरायटिंग वरती तुमचं हे फोकस ते एक इनडायरेक्ट पार्ट आहे. हँडरायटिंगची क्लासेस घेताना मी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करते, ती इनडायरेक्ट पार्ट आहे. डायरेक्टली पण माझी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटची क्लासेस असतात. बरं तेव्हा मी त्यांना कॉन्फिडन्स बिल्डिंग, स्टेज डेअरिंग, वर्क लाईफ बॅलन्स, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, टाईम मॅनेजमेंट. आता मुलांना काय मेन चॅलेंज असते की एक्झाम आने लगते हैं, तेव्हा त्यांना स्ट्रेस वाढते, राइट? अलॉन्ग विद दैट आजकल सोशल मीडिया अवेयरनेस उनको कराना बहुत ज़रूरी है, गुड टच बैड टच सिखाना बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें जो है, मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, जहाँ पे मैनर्स, एटिकेट्स, टेबल टेबल मैनर्स, ओके रोल प्ले वगैरह ये सब चीज़ें सिखाती हूँ। इसी बच्चों के लिए कि मतलब बड़ों के लिए भी है। अच्छा हर कैटेगरी में हर कैटेगरी, 6 से 12 साल तक का मेरा किड्स कैटेगरी है, 12 से 19 के लिए 3 कैटेगरीज में आते हैं। ओके उसके बाद में एडल्ट कैटेगरी में लेडीज के लिए अलग बैचेस है, ग्रुप बैचेस है। अच्छा राइट। और एक चीज़ आपने बताई कि सिग्नेचर करते टाइम उसका पर्सनैलिटी चेंज हो सकता है, पर्सनैलिटी के बारे में आप बताते हो। उसको सिग्नेचर तो आप बताते हो कि क्या चेंजेस करना है, क्या नहीं करना है. पण ते सांगत असताना तुम्ही त्याच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट बद्दलच्या पण गोष्टी सांगता का? की Yes. फक्त तुम्ही फक्त ते हेच सांगता? नहीं, अभी मेरे पास में सारे साधु आएंगे जरूरी तो नहीं है ना। हां.
कुछ उल्टे माइंडसेट के लोग भी आते हैं हम्म, जो खुद चीटर है, अगर खुद चीटिंग करते हैं, उनको खुद कि मैम मेरे को अगर ग्रोथ नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही? भैया तुम खुद लोगों के साथ गलत कर रहे हो। अच्छा, कई बार लोग खुद भी गलत हो सकते हैं ना। अच्छा, सो ऐसे जो चीटिंग माइंडसेट वाले लोग, घपला करने वाले लोग, गैम्बलर काइंड ऑफ लोग, जब ये लोग आते हैं तो इनको मैं ये नहीं बोल सकती ना कि आप ऐसे नहीं चले। ओके, उनको उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा चाहिए था कि तुम है ना ओके, ये जो दो चीजें बंद करके देखो। ओके, ऐसा अगर कर रहे हो या हो रहा है ना तो उसको बंद करके देखो। या आप थैंक यू फॉरगिवनेस की अपनी थेरेपी अपनाओ कि जिसके साथ जिसने आपका अच्छा किया उनको थैंक यू बोलो, ओके, अप्रिशिएट करो, राइट। और जिसका साथ आपने अगर बुरा किया और उसको माफ करना रह गया है या फॉरगिव करना रह गया है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया आपको फॉरगिव करना है कि चलो भूल जाओ, वो करो। ओके, कुछ ऐसी चीजें करो जिससे कि और किसी से माफी मांगो, सॉरी मांगो अगर आपने किसी का गलत किया, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में उनके माइंडसेट पे वर्क कर रहे हैं ओके, ताकि वो जाके हाँ यार मैंने उसका तो गलत किया है, मैं उसको सॉरी बोलना रह गया मुझे। तो हम लोग उनको सॉरी, फॉरगिवनेस, फॉरगेट की थोड़ी-सी थेरेपीज़ देते हैं ताकि वो लोग जो ऐसी चीज़ें में इन्वॉल्व्ड है, वो वहाँ से निकल सके बाहर। म्हणजे जे चुकीचं गोष्टी करतात त्या लोकांसाठी. सभी के लिए भी है, हां, लेकिन कुछ लोगों की खुद की भी माइंडसेट ऐसा हो जाता है। अच्छा, चीटिंग इतनी बार मेरे साथ बुरा हुआ है कि अब मैं भी ऐसा ही करूँगी। ओके, कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, बेचारे इतनी बार धोखा खा चुके होते हैं कि उनकी खुद की टेंडेंसी भी धोखा देने की हो जाती है, विश्वास नहीं रहता लोगों पे। हं, 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 है ना? तो इट्स लाइक पर्सनैलिटी बिल्डिंग बिकॉज़ ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। ओके, आप कैसी-कैसी चीज़ों से दौर से गुज़रे हो और अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो गई है। मुझे लोगों ने इतना धोखा दिया है कि अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। एक पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है जिसको किसी पे भरोसा नहीं है, अच्छा. बिकॉज़ ऑफ इतना सारा धोखा मिला इसलिए। वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि आप किस दौर से गुज़रे हैं। आणि साधारण हे तुमचं आता हे सेशन तुम्ही मगाशी सांगितलं की काही 2-3 सेटिंगमध्ये तुमचं सिग्नेचरचा सिग्नेचर एखादा येस, क्लायंट असेल तर तुम्ही त्याला सोल्युशन देता. येस. पण तुमच्याकडे जर हा कोर्स करायचा आहे, हां. म्हणजे हँडरायटिंग असेल किंवा हं. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट असेल येस, किंवा येस, ग्राफॉलॉजी असेल, येस. तर ते कशा पद्धतीनं वर्कआउट करतं ते? कोर्स का सिंपल है, जो भी इनरोल करना चाहता है, दे कैन डायरेक्टली कम एंड विजिट अस, कॉल अस, ज़ूम मीटिंग पे हम उनकी नीड फाइंड आउट करते हैं ओके, कि उनको क्या करना है। बेसिक जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अभी कुछ लोग जो ये क्या बोलते हैं वकील है या इस लाइन में है, उनको अपने क्लाइंट को अच्छे से समझने के लिए मुझे मैम ग्राफोलॉजी के अंदर सिग्नेचर एनालिसिस सीखना है, कि ओके, मेरे पास जो क्लाइंट है उनकी नीड समझ सकूँ। कि वो लोग सही है या नहीं, उनका केस मुझे लेना चाहिए ही नहीं, कल को मेरा पैसा पे करेंगे या नहीं। ओके, तो वो लोग मेरे पास ग्राफोलॉजी कोर्स करते हैं, राइट? टीचर्स करती है कि भई मैं अपने बच्चों को और अच्छे से समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, तो मुझे अगर हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का कोर्स मैं कराऊँगी तो बच्चों को मैं ग्राफोलॉजिकल डायरेक्टली सिखा पाऊँ, ताकि ओके, उनके फॉर्मेशन तो इट्स अगेन अ नीड। ओके, तो जो भी अगर एनरोल करना चाहता है, दे कैन कम एंड विजिट अस, वी विल फाइंड द नीड व्हाई दे वांट टू डू द कोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी सजेस्ट देम कि आप बेसिक कर लो चलेगा, आप सिर्फ सिग्नेचर एनालिसिस प्रेडिक्ट करना सीख लो हं. या आप डीप कोर आपको मेरे जैसे ग्राफोलॉजिस्ट बनना है तो एक अलग प्रोसेस है करने का। म्हणजे मॅडम तुमच्याकडं पर्सनॅलिटी, हँडरायटिंग आणि सिग्नेचर असं फुल पॅकेज आहे. फुल पैकेज है। की ज्याच्यामध्ये येणारं व्यक्ती, येणारी पर्सनॅलिटी हे प्रॉपर पर्सनॅलिटी डेव्हलप करून तुमच्याकडनं निघू शकते बाहेर. जो हँडरायटिंगमध्ये, पर्सनॅलिटीमध्ये आणि आपल्या स्वतःच्या साइनमध्ये, सिग्नेचरमध्ये सुद्धा तेवढा परफेक्ट असू शकतो. पण प्रेक्षकांना हे जाणून घ्यायला आवडेल किंवा मलाही जाणून घ्यायला आवडेल, की तुमचे हे जे क्लासेस आहेत किंवा तुम्ही हे जे शिकवता, ते मुळात ऑनलाईन आहे की ऑफलाईन आहे? हा सगळ्यात मोठा पहिला प्रश्न येतो. हम्म, आणि त्यानंतर की जर ऑनलाईन असेल तर तो कशा पद्धतीनं, किती दिवसामध्ये हम्म, आणि तो किती युजफुल आहे? हम्म, आणि जर तो ऑफलाईन आहे तर तो कशा पद्धतीनं आहे? कुठे व्हिजिट करावे लागेल? yes. तो म्हणजे रेसिडेन्शियल असतो की कसा असतो? तर याबद्दल थोडक्यात जरा विस्तृत सांगा. या थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही पॉसिबल है। अभी तक हमने यूएस, यूके ऑल ओवर द वर्ल्ड 5000 से ज़्यादा बच्चों को हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कराया है। अच्छा, तो वर्ल्ड वाइड मेरी क्लासेस चलती हैं और क्लासेस का सबसे अच्छा इम्पैक्ट है कि ऑनलाइन करो या ऑफलाइन, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ओके, परफेक्टली हर एक लेटर को बच्चा सीख सकता है
क्योंकि मेरा जो लिमिटेशन है, आई टेक ओनली 10 स्टूडेंट इन वन बैच। ओके यानी कि क्योंकि एक एक लेटर अगर बच्चा लिख रहा है तो मुझे उस पर पर्सनली ध्यान देना है। ओके ऐसा नहीं कि 40 या 50 बच्चे लेके बैठी हूँ एंड आई एम जस्ट टीचिंग ऑन द बोर्ड। ओके आई विल बी टीचिंग ऑन द पेपर ओनली। जिस पेपर पे बच्चे लिख रहे हैं उनको डायरेक्टली वही विजिबिलिटी के साथ सिखाया जाता है। I start with the basic drills, letter formation, word formation, sentence framing, paragraph writing, creative writing, mind and hand coordination activity and speed writing. यानी बच्चों को मैं टाइमर पे भी प्रैक्टिस कराती हूँ कि स्पीड में कैसे लिखना है करेक्ट टेक्निक से, ओके विदाउट हैंडराइटिंग को कॉम्प्रोमाइज करे बिना। ओके बच्चा लिखता कितने तरीके से है मेरे हिसाब से, एक तो बोर्ड पे से देख के लिखेगा, एक बुक में से देख के कॉपी लिखेगा, करके एक सुन के लिखेगा और एग्जाम में याद सोच के, करके लिखेगा, सोच के लिखेगा। ये चारों ही टेक्निक से बच्चों को लिखने की आदत कराते अच्छा हैं। यानी कि ओवरऑल हैंडराइटिंग से रिलेटेड उसके जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आके सॉल्व हो जाते हैं। उसके साथ साथ उसका प्रेशर, पोस्चर, बुक का एंगल क्या होना चाहिए, बच्चा लेफ्टी है या राइटी है, राइटी है तो कैसे लिख रहा है, लेफ्टी है तो कैसे लिखना है, कौन सा पेन और पेंसिल मार्केट से सेलेक्ट करे जो उसके लिए बेस्ट होगा। ये सारी चीजों का पैकेज जो आज तक हैंडराइटिंग उन्होंने सीखा नहीं होगा स्कूल में, सिर्फ लेटर्स कैसे होते हैं वो लिखना सिखाया जाता है, कैसे लिखना है वो भी सिखाया जाता है। बट बच्चे क्यों अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं? क्योंकि ओके अगर उनको 5 टीचर पढ़ा रही है, 5 टीचर एक कर्सिव लिखती है, एक हाइब्रिड लिखती है, एक प्रिंट लिखती है, पांचों टीचर ने आके अपने तरीके से ए बना दिया, बच्चे को लगता है पांचों ए सही है और बच्चा अपनी बुक में उस तरीके से लिख के कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लॉजिकली देखा जाए तो ओके हम बच्चे को बताते हैं कि कौन सा करेक्ट फॉर्मेशन है, तो वहां से बच्चे की हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है। एंड दैट टू एज यू आस्क्ड मी कि कितने दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में, 12 दिनों में हैंडराइटिंग सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में। ओके एंड दैट टू मेरे अभी तक के रिजल्ट पूरे 100% रिजल्ट रहे। ओके उसी के लिए मतलब ये बच्चों के लिए 12 दिन का है। बच्चों के लिए 12 दिन, एक लैंग्वेज, वन लैंग्वेज 12 डेज। ओके मतलब ये लैंग्वेज वाइज हम लोग क्लासेस है। यस, और ये बड़ों के लिए हैंडराइटिंग नहीं तो वो वहाँ पे ग्राफोलॉजी का कोर्स बड़े भी सीख सकते हैं। देयर इज अच्छा। नो एज लिमिट। मेरे पास 65 इयर्स की लेडी ने भी हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट का कोर्स किया। ओके सो देयर इज नो एज लिमिट। चीज को समझो, आपके लिए भी ए टू जेड लेटर वही है, अ से लेके अ तक वही है, क से लेके श तक वही लेटर्स है। बड़ा चाहे वो 80-90 साल का इंसान है उसके लिए भी लेटर्स वही है। तो अच्छा कोई बड़ी चीज नहीं है, बस फॉर्मेशन करेक्ट करवाना है हमको, किसकी क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई देनी है, ओके थेरेपी, राइट। तो यहाँ पर यही वर्क होता है। तो अगर 10th का बच्चा भी आ रहा है तो उसका भी हैंडराइटिंग सुधारना है तो मुझे उसके लेटर्स पे वर्क करना है ना। अच्छा मॅडम तुम्ही आता सांगितलं की 12 दिवसामध्ये तुम्ही सिंगल लँग्वेजचे हँडरायटिंगचे क्लास घेता. पण 12 दिवसामध्ये शिकल्यानंतर लहान मुलं तुम्ही सांगितले 6 वर्षाच्या मुलांपासून तुम्ही शिकवता. पण ती मुलं एवढी खेळकर असतात, एवढी आगाऊ असतात की परत घरात गेल्यानंतर त्याच्यावरती रिव्हिजन करतील की नाही माहित नाही किंवा ते त्यांच्या लक्षात राहील की नाही माहित नाही. पण अशा वेळी ते कसं म्हणजे तुम्ही त्यानंतर काय फॉलोअप घेता किंवा पेरेंट्सना काही फॉलोअप घ्यायला सांगता, ते कशा पद्धतीने तुमचं वर्कआउट असतं? सबसे पहले कोई भी ज्ञान कहीं से भी मिला है, हर ज्ञान को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। धोनी भी अगर आज कोई भी मैच खेलने जाता है तो उससे पहले प्रैक्टिस मैच होता है, बड़े से बड़े मैच के पहले। लाइफ टाइम प्रैक्टिस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बच्चा लाइफ टाइम टीचर्स के साथ नहीं रहने वाला है। टीचर का काम है उसको कुछ चीज सिखाना, उसको इम्प्लीमेंट करने पर मोटिवेट करना, लेकिन वो हो रहा है या नहीं वो पेरेंट्स का काम है। जस्ट एक आधा घंटा अगर बच्चे को उनकी माँ या बाप उनके साथ बैठ के पूछ ले कि क्या सीखा आज, कभी भी दिन भर के कोई भी टाइम में आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, इनफ है। बच्चे को ये रहता है कि हाँ मम्मा पूछने वाली है, इतना एक थोड़ा सा कंसर्न कि मैं आज क्या बताऊंगा मम्मी पापा को जाके मैंने क्या सीखा। आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक रिवीजन हो रहा है और बच्चा एक कॉन्स्टेंटली किसी चीज को कर रहा है। और ये बहुत जरूरी है सारी एक्सपेक्टेशंस टीचर्स के साथ रखना कि मैंने 1 घंटे आपके पास भेज दिया, ये चेंज तो आना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है, चेंज आता है दोनों के म्यूचुअल एफर्ट से। सो पेरेंट्स प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर किड्स। आधा घंटा दिन भर के अंदर निकालिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, आप बुक रीड कीजिए उनके साथ में, वो भी रीड करेंगे।
आप एक पेज लिखिए उनके साथ में, वो भी लिखेंगे, और देखिए चेंजेस कितने जल्दी आते हैं. आपण आपल्या माध्यमातून पॉडकास्टच्या माध्यमातून आपण लोकांना तर ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर, हँडरायटिंग या सगळ्याबद्दल सांगतोय. आपल्यासारखेच YouTubeवरती अनेक लोक सांगणारे आहेत. हम्म. तर ते तिकडेही बरेच लोक बघतात हम्म. आणि सांगतात की अमुक पद्धतीनं साईन केली पाहिजे, तमुक पद्धतीनं साईन केली पाहिजे. तर त्याच्यातून खरंच हे ऑनलाईन शिकून लोकांना फायदा होतो का? म्हणजे का त्याच्यामध्ये कुणी गुरु असावा लागतो, एक टीचर असावाच लागतो का? या गोष्टी आता बऱ्याच म्हणजे टेक्निकल गोष्टी आज YouTubeमधनं शिकल्या जातात. हम्म. तर तसं तेच ह्या ग्राफोलॉजीला लागू होतं का किंवा सिग्नेचरला लागू होतं का? बिल्कुल हर जगह. हाँ. मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप बैडमिंटन सीखना चाहते हो, आपको पूरा का पूरा नॉलेज गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा, वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, आप सीखो. हम्म. लेकिन आपकी स्टाइल क्या है, आप कैसे खेल सकते हो, आप अटैकर अच्छे हो, डिफेंडर अच्छे हो, क्या अच्छे हो, ये एक गुरु ही आपको बताएगा. उसके लिए गुरु चाहिए, एक कोच की जरूरत होती है, और कोच आपको सही गाइड करता है. राइट. तो आप कोई भी चीज, सारा ज्ञान दुनिया में ऐसे खुला हुआ है, बिखरा हुआ है, लेकिन कौन सा ज्ञान आपके लिए बेस्ट है वो लेना बहुत जरूरी है. समझ के लेना, वहां पर कोच की जरूरत होती है. कोच का काम है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट है वो देना. ग्राफोलॉजी का भी बहुत सारा नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहाँ से आप देख सकते हो कि ये सिग्नेचर ऐसा करना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए. लेकिन मेरे पास एक लेडी आई थी, उन्होंने ऐसा ही कोई वीडियो देख के अपने सिग्नेचर में चेंज कर लिया विदाउट आस्किंग एनीवन. उन्होंने कुछ मल्टीपल डॉट्स अपने सिग्नेचर में ऐड ऑन कर लिए. और जब वो मेरा उन्होंने वीडियो देखा, मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मैम मैंने कुछ दिन पहले अपना सिग्नेचर में कुछ चेंज किया था, लेकिन है ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, मैं बहुत भागती रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, सब जम्बल्ड हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सब अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, करना चाह रही हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है. मैंने जब उनका सिग्नेचर देखा और मैंने उनसे पूछा कि ये सिग्नेचर में चेंज कितने टाइम पहले किया आपने और ये प्रॉब्लम कब से हो रही है, तो उन्होंने कहा 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था, मैंने अपने ऐड ऑन कर लिया अपने उसमें. अननेसेसरी 3 से 4 डॉट उन्होंने अपने सिग्नेचर में लगा लिए थे, जो कि उनके टोटली टाइम वेस्ट को उन्होंने अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया. ये तो ऐसी चीज हुई कि आ बैल मुझे मार. ओके. कौन सी चीज आपके लिए सही है या नहीं, मे बी जिन्होंने भी वो यूट्यूब पे वीडियो डाला होगा वो उन लोगों के लिए डाला होगा जो कुछ काम नहीं करते होंगे और उनका काम अटका पड़ा रहता होगा, उनके लिए वो डॉट उन्होंने सजेस्ट किए होंगे. ओके. ज्ञान सही था, लेकिन किसके लिए था वो बहुत जरूरी है. तो आपको एक कोच की जरूरत है. मैं नहीं तो कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट से आप पूछ के, उनसे समझ के आपके लिए क्या चेंज सही है, फिर ही अपने लाइफ में चेंज को लाए. ओके. मतलब अच्छा द्रोणाचार्य चाहिए, ना कि अभिमन्यु की तरह सब पेट में आधा भी अधूरा सुना, ज्ञान. आधा अधूरा ज्ञान किया और वो जाके चक्रों में पूरा अटक गया, फंस गए और अपनी जान से निकलना नहीं आता है. हाँ वैसा ना हो. वही अपना मतलब ये महाभारत भी यही सिखाता है की अपनी लाईफ में आपण को क्या करना चाहिए. बिलकुल. मॅडम तुम्ही आता तुमच्या NJ हँडरायटिंग बद्दल सांगितलं आणि हँडरायटिंग बद्दल तुम्ही काम करता, सिग्नेचर बद्दल काम करता, तर किंवा तुम्ही मगाशी एक म्हणालात की महिलांसाठी मी काम करते, तर त्याच्याबद्दल थोडं सांगा ना, की म्हणजे आणखी तुम्ही कशा पद्धतीने, कारण तुमच्या पर्सनॅलिटी बघूनच कळतं की तुम्ही स्वतः किती परफेक्ट पर्सनॅलिटी आहात किंवा तुमच्या अटायरमध्ये, बोलण्यामध्ये तुमची पर्सनॅलिटी कळून येते. तर मला वाटतं की आपल्या प्रेक्षकांमधल्या बऱ्याच महिलांना हे वाटणारच की कुठंतरी आपली पर्सनॅलिटी ग्रो व्हावी, आपण ही समाजात तेवढं स्ट्रॉंगली उभं राहावं, किंवा गृहिणी असतील किंवा एखाद्या महिलांचा छोटासा बिझनेस चालू असेल, तर त्यांना तुम्ही काय टिप्स देऊ शकता? बघा, ही काय आहे की स्वतः बद्दल चेंज करायलासाठी स्वतःला एक पाय पुढे टाकायला लागते. ये एक लाइन मैंने मराठी में सीखी थी. तो ऐसा है कि अगर आप खुद की लाइफ में चेंज लेना चाहते हो तो खुद को ही स्टेप लेना पड़ेगा, कोई और आके आपके लिए वो काम नहीं करेगा. लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर लेडीज अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, तो बॉस लेडी बिजनेस नेटवर्क जो आप पूछ रहे थे, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है
जहाँ पे जो भी लेडीज किसी भी क्षेत्र में बिजनेस अगर कर रही है अच्छा। और उनको पता नहीं कि बिजनेस पर्सनालिटी क्या होती है, ओके। बिजनेस के अंदर क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं, कैसे कस्टमर से डील किया जाता है, अपना प्रोडक्ट कैसे मार्केट में विजिबल हो, इस सारे चैलेंजेस को डील करना यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। और एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट वो बनेंगे जहाँ ओके। पर लाइक माइंडेड लेडीज के साथ में बैठेंगे। सभी बिजनेस पर्सनालिटी की लेडीज हैं। ओके। एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से आप अपना बिजनेस, उनके नेटवर्क से भी, उनके ओके। कनेक्शंस, उनके रेफरल से आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। क्या बात। हफ्ते में एक मीटिंग होती है ऑफलाइन और एक मीटिंग होगी ऑनलाइन, जहाँ पे मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रहेगा। अच्छा। और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर ओनली फॉर लेडीज ओके। जो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है। क्या बात आहे. आता तुम्ही हे सांगितलंत की ज्या महिलांचा किंवा लेडीजचा ऑलरेडी बिझनेस आहे. पण एखाद्या महिलेला किंवा काही महिलांना बिझनेसमध्ये एंटर करायचं असेल तर त्यांच्यासाठी काही तुमची योजना आहेत का? बिल्कुल है। दिस इज बॉस लेडी बिजनेस नेटवर्क जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी जिनका बिजनेस सेटअप है, अच्छा. दे कैन कम और बी द पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा वो लेडीज जो बिजनेस तो करना चाहती है लेकिन उनको पता नहीं क्या करे, ओके. क्लैरिटी नहीं है मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं इसमें करूंगी तो सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, कोई अग्री करेगा या नहीं करेगा, मैं बेच पाऊंगी नहीं, डाउट है, राइट। ऐसे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक कम्युनिटी है मेरी, लेडीज बिजनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके. उस ग्रुप में उनका ट्रेनिंग भी किया जा सकता है, वन ऑन वन काउंसलिंग के थ्रू। इंडिविजुअल उनको गाइडेंस चाहिए कि मैम आपके साथ बैठ के आप ही बताओ मेरे लिए क्या बेस्ट है। ओके. तो ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है और इंडिविजुअल वन ऑन वन प्रोग्राम भी है, जहां पर हम पूरा उनका इंटरेस्ट डेवलपमेंट से लेके पैशन टेस्ट से लेके बिजनेस सेटअप तक मदद करते हैं। म्हणजे मगाशी मी थोडक्यात म्हटलं होतं की हँडरायटिंग, सिग्नेचर आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. Yes. पण इथं महिलांनाही एक सुंदर असा प्लॅटफॉर्म तुम्ही अवेलेबल करून दिलेला आहे की ज्यातून महिला या स्वतः एक स्वावलंबी बनतील, स्वतःच्या पायावर उभे राहतील. बॉस लेडी बिजनेस नेटवर्क शुरू करने का आइडिया मेरी लाइफ में जब आया, जब मैं खुद इस चैलेंजेस से गुजर रही थी। आज मेरे पास 3 कंपनी है, एनजे हैंडराइटिंग इंस्टीट्यूट, एम्पावर लाइफ वेंचर्स और बॉस लेडी बिजनेस नेटवर्क। ओके. एम्पावर लाइफ वेंचर जो है, जो पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, वन ऑन वन काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, सब तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बड़े बड़े कंपनीज, हॉस्पिटल्स और क्लब्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 300 लोगों का एक साथ लिया है। ओके. अभी तक बहुत सारे लोगों का ले चुके हैं। वहीं एनजे हैंडराइटिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ हैंडराइटिंग के थ्रू हम लोग मदद कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। बॉस लेडी बिजनेस नेटवर्क में लेडीज के बिजनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम लोग कर रहे हैं। ये सब आसान नहीं था, सेम चैलेंजेस मैंने भी अपने लाइफ में फेस किए हैं, जहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे बिजनेस को डेवलप किया जाए, क्या चैलेंजेस आएंगे, ट्रायल एरर बेसिस पे गई बहुत सारी चीजें। जब मुझे उसका जवाब मिल गया तो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग द बॉस लेडी बिजनेस नेटवर्क, कि लेडीज को डायरेक्ट वो नॉलेज मिल जाए। तो अगर स्टार्टिंग स्टेट में भी उनका बिजनेस है तो मैंने जो चैलेंजेस फेस किए वो ना करें, उनके पास एक क्लियर कट रोड मैप हो जिस पे वो चले। हां. मॅडम खूपच म्हणजे आपल्या आयुष्यात आपली साइन, सिग्नेचर किंवा हँडरायटिंग कसं आणि कितपत काम करतं किंवा किती आपल्या आयुष्यात इम्पॅक्ट करतं हे तुमच्याकडनं आता आम्हाला कळलेलं आहे, समजलेलं आहे. मला वाटतं प्रेक्षकांनाही बऱ्यापैकी ते कळलेलं असेल. आणि अ, असंच म्हणजे आम्हाला आवडेल की याच्यामध्ये आणखी वेगळ्या पद्धतीनं आणि आणखी इन्फॉर्मेटिव्ह नॉलेजसाठी तुम्ही आणखी एखादा पॉडकास्ट आमच्यासोबत करावा जिथं आपण पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटबद्दल विचारू आणि आणखी जी आपल्या प्रेक्षकांना उपयोगी अशी माहिती आहे ती तुमच्याकडून मिळेल. आज आपण इथं जो आम्हाला वेळ दिला तो खूपच महत्त्वाचा होता आणि Thank you. खूपच नॉलेजेबल माहिती तुम्ही दिलेली आहे. त्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. Thank या you so बोलूयाच्या much. माध्यमातून मी तुमचे आभार मानतो. थँक्यू सो मच मॅडम. थैंक यू सो मच टू यू टू दैट यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी कि ये नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी दैट मराठी नहीं बोलते हुए भी आप लोगों ने हिंदी में सारा रिकॉर्ड किया और सबको ये नॉलेज जाएगा। जस्ट एक विनंती है मेरी आप लोगों से, जो भी नॉलेज आप लेते हो अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको देखो कि वो हमारे लिए सही है या नहीं।
दवाई डॉक्टर देता है तो वो भी ये सोच के देता है कि वो आपकी लाइफ, आपके वजन को देख के, आपकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसको देख के आपको दवाई और उसका डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। बिना ये जानकारी के जब भी आप अपनी लाइफ में चेंज करेंगे तो ये तो ऐसा होगा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन से किसी भी ऐसे जनरल स्टोर से दवाई लेना। तो गो एंड हैव अ फुल नॉलेज ऑफ दैट रिक्वायरमेंट, फाइंड आउट करके फिर अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए एंड चेंज योर सिग्नेचर, चेंज योर लाइफ।